हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और आज हम एचवीएसी सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। साइक्रोमेट्रिक्स क्या होता है और साइक्रोमेट्रिक्स के क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे। तो साइक्रोमेट्रिक का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े तो द साइक्रोमेट्रिक इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the study of most air। साइक्रोमेट्रिक इंजीनियरिंग साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम मोस्ट एयर का स्टडी करते हैं, मतलब एयर में प्रेजेंट आर्द्रता, उसके हीटिंग जो प्रेजेंट होता है, एयर में हीटिंग या कूलिंग जो भी प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज ड्राई एयर मिक्सड विथ वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, आर्द्रता जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में साइक्रोमेट्रिक्स होता है वो। द फॉलोइंग साइक्रोमेट्रिक टर्म्स में बी क्लियरली अंडरस्टूड। आइए हम देखते हैं कि साइक्रोमेट्रिक्स के क्या क्या टर्म्स होते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स उसके यूज होते हैं। पहला है कि ड्राई एयर। ड्राई एयर का डेफिनेशन पढ़े तो द प्योर ड्राई एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। जो प्योर ड्राई एयर जो होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये सारे एलिमेंट का जो मिक्सचर होता है वो ड्राई एयर होता है। बट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन। लेकिन जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ड्राई एयर में। ड्राई एयर में जो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है अदर एलिमेंट्स के मुकाबले में। दूसरे टर्म्स की बात करें तो मोस्ट एयर। मोस्ट एयर का डेफिनेशन देखे तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। मोस्ट एयर जो है वो ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंट होता है, डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट प्रेशर और टेम्परेचर के मिक्सचर पर, उसको हम मोस्ट एयर कहते हैं। तीसरे टर्म्स की बात करें तो सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का डिफिनेशन देखो तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। सैचुरेटेड एयर जो है ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। when the air has diffused the maximum amount of water vapor into it, जिसमें वाटर वेपर का अमाउंट जो है ज्यादा होता है ड्राई एयर के मुकाबले में। चौथे साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका डेफिनेशन पढ़े तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो रेशियो होता है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर का। आगे बात करें तो इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड बाय द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम मास ऑफ ड्राई एयर में जब इसको हम सैचुरेट करते हैं सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्राप्त होता है। पांचवें साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे साइक्रोमेट्रिक्स टर्म्स में। साइक्रोमेट्री में ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। 1 kg ऑफ ड्राई एयर में जितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसका यूनिट की बात करें तो इसको हम ग्राम पर केजी में डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी जो है उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कहते हैं और ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। छठे साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देखें तो इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 m³ ऑफ ड्राई एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है 1 m³ ऑफ ड्राई एयर में जितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसको डिनोट करते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर से। सातवें साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मोस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर का
रेशियो होता है सेम वॉल्यूम पे, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे। आठवें साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का डिफिनेशन देखे तो इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है एयर का टेम्परेचर होता है जो थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, जब हमारे एयर में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। नौवें साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफिनेशन देखे तो इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर। एयर का टेम्परेचर होता है जो थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय ए वेट क्लॉथ एक्सपोज्ड टू द एयर, जब इसके बल्ब को वेट क्लॉथ मतलब सूखे कपड़े के द्वारा लपेटा जाता है या चारों तरफ घुमाया जाता है, तब जो थर्मोमीटर रिकॉर्ड करता है उसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। 10वें साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट बिगेन्स टू कंडेंस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो होता है जब हमारे एयर का टेम्परेचर जब थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जब एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और वो कंडेंस होता है। इन अदर वर्ड्स द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन द सैचुरेशन टेम्परेचर corresponding to the partial pressure of water vapor। 11वें साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो वो होता है वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट। वेट बल्ब डिप्रेशन वो होता है कि किसी भी पॉइंट पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के अंतर हम मेजर करते हैं तो वो वेट बल्ब डिप्रेशन कहलाता है। 12वें साइक्रोमेट्रिक टर्म्स की बात करें तो वो होता है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसके अंतर को हम ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं। तो ये था हमारा साइक्रोमेट्रिक टर्म्स। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इसी तरह HBSC के हर एक टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।